पदाधिकारी कल मौजूद रहे। सर्वप्रथम हम लोगों ने सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में सेतु का काम कर रहे परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी के आवास पर जाकर उनसे आशीर्वाद लिया और बैठक की रणनीति तय की गई। 1 से 1.5 घंटा तक उनके पास हम लोग बैठे। उन्होंने उस अवधि में माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी से टेलीफोन पर वार्ता की, माननीय प्रमुख सचिव महोदय से फोन पर वार्ता की, श्रीमान निदेशक महोदय से फ़ोन पर वार्ता की और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी बात किया, उनके ओएसडी से वार्ता की और उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग निकले। उसके बाद हम लोग जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ पहुँचे और उनसे कल की मीटिंग के बारे में बताया गया। तो वास्तव में वो बहुत खुश हुए कि चलो आज का दिन आप लोगों के लिए शुभ हो और कम से कम वह दिन तो आया कि सरकार ने आपको वार्ता के लिए बुलाया है और अच्छे से अच्छा आपके लिए हो जाए, यह हमारी कामना है। हम लोगों ने भी उनसे निवेदन किया कि माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आप वार्ता कर लीजिए, हमारे लिए जो भी नीति निर्धारित हो रही है वो अच्छी से अच्छी हो। उसके बाद सारे कागजात को लेकर के 12:30 बजे हम 5 लोग सचिवालय के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर सबसे पहले हमारे बेसिक शिक्षा के निदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक महोदय, सहायक निदेशक महोदय के साथ लगभग आधा घंटा अलग से बात होती है और उनसे शिक्षा मित्रों के जो बिंदु हैं समस्याओं के, उन पर पूरी चर्चा की जाती है। उसके बाद बैठक से पहले 2 बजे माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी के साथ में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा महोदय से हम लोगों की बात बैठ करके हुई। सारे फोटोग्राफ्स कल के आप लोगों के सामने प्रेषित हैं, सब आपने देखे हैं। उनसे वार्ता में बहुत कुछ चीज़ें क्लियर की गई। मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें। इसके बाद में आपकी क्या राय है, इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। कहाँ कहाँ समस्या आ रही है और कौन कौन समस्याओं का समाधान इसमें निराकरण कराना जरूरी है। उन्होंने कहा ठीक है, जो कुछ बातें की गई उन्होंने उसको नोट करके मीटिंग में भी रखने की बात करी। 2:30 बजे के बाद थोड़ा लेट से बैठक शुरू हुई। उस बैठक में साथियों 20 लोग अंदर गए थे। वहाँ निर्देश दिया गया कि आगे की चेयर पर प्रदेश अध्यक्ष लोग बैठेंगे और सेकेंड राउंड पे प्रदेश महामंत्री बैठेंगे। ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे संगठन थे जो पहली बार माननीय मंत्री के कार्यालय में और डायरेक्टर महोदय के कार्यालय में जिनका पत्र गया था। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको अपने संगठन का नाम तक याद नहीं था, तो लेटर पैड पर पढ़ करके अपने संगठन का नाम बता रहे थे। कष्ट होता है जब आप राजनीति करने निकले तो राजनीति करिए और सेवा करने हैं तो सेवा करिए। सेवा करने का मतलब है अपने पीड़ित, अपने शोषित, अपने वंचित साथियों को उनका हक दिलाना। उसके लिए भले ही सेनापति को कुछ भी करना पड़े। और साथियों, आपने देखा होगा 2 साल के अंदर हमने सब कुछ त्याग दिया। चाहे मेरा आर्थिक करियर रहा हो, चाहे मेरा सामाजिक करियर रहा हो, चाहे मेरा राजनीतिक करियर रहा हो, सारे करियर को ध्वस्त करके अपने आप को मिटाते हुए सिर्फ शिक्षा मित्र हित में हमने काम किया। बहुत सारे लोग बताते थे कि हम इस सरकार में इतनी पहुंच है हमारी, इस सरकार में हमारी उतनी पहुंच है, इस सरकार में हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। लेकिन इस 2 साल में हमने उन महानुभावों को एक दिन भी माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ या किसी भी सरकार के
सम्मानित प्रतिनिधि के यहाँ हमको दिखाई नहीं दिए।